प्रश्न एक विस्तार में रहने वाले 50 परिवारों में बालकों की संख्या निम्नलिखित है। इस सूचना पर से योग्य आवर्ती वितरण तैयार कीजिए। ओके, तो यहाँ पर परिवारों की संख्या दी है। जैसे ये परिवार है, इसमें 1 बालक है, फिर 0 बालक है, फिर 2 बालक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से टेबल बनानी है। यहाँ पर बालकों की संख्या लिखनी है। यहाँ पर लिखेंगे बालकों की संख्या, जिसे हम x कहेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फिर आवर्ती चिन्ह यानी कि टैली मार्क्स, फिर परिवारों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ फैमिलीज़, जिसे हम f कहेंगे। अब ये टेबल बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमको महत्तम मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 3। ओके, तो ये हो गया महत्तम मूल्य या संख्या। फिर ज्ञात करना है न्यूनतम मूल्य जो है 0। तो लिख देंगे 0, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है 0। ओके, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 0 है। अब ज्ञात करना है R का अर्थ है विस्तार, जो होता है महत्तम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। ये इसका सूत्र है। तो महत्तम मूल्य है 3 और न्यूनतम मूल्य है 0। तो 3 - 0 इज़ 3। ओके, तो विस्तार आ गया 3। अब क्योंकि विस्तार 3 है, छोटा विस्तार है, तो यहाँ पर हम असतत आवृत्ति वितरण तैयार करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है 0, फिर 1, 2, 3 और यहाँ पर आवर्ती चिन्ह बनाएंगे। इस तरह के प्रश्न क्लास 9 में भी आपने किए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 0 कितनी बार है। आपको यहाँ से काउंट कर लेना है कि 0 कितनी बार है। ओके, तो यहाँ पर 0 6 बार है। तो देखो, इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 और 5th नंबर पे आपको इस तरह से लाइन डालनी है। ओके, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, फिर 6। ओके, 0 यहाँ पर 6 बार है। ओके, फिर है 1 यहाँ पर 16 बार है। तो 5 10 15 और ये 16। ओके, फिर 2 यहाँ पर 21 बार है। तो 5 10 15 20 21। 3 यहाँ पर 7 बार है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2। अब इन सब का यहाँ पर टोटल करना है, जो आएगा 50। ओके, जिसे हम यहाँ पर n से शो करेंगे। ये हो गया आवर्ती वितरण तैयार। प्रश्न 2, एक कार्यालय में सेवारत 60 कर्मचारियों का संपूर्ण वर्ष में आयु का लेखा निम्नानुसार किया गया है। इस सूचना से 5 की वर्ग लंबाई लेकर आवर्ती वितरण तैयार कीजिए। ओके, तो यहाँ पर वर्ग लंबाई दी है 5। 5 का अंतर लेके हमको यहाँ पर क्लास इंटरवल बनाना है। सबसे पहले महत्तम मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 58, तो ये है महत्तम मूल्य। फिर सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 21, तो 21 हो गया न्यूनतम मूल्य। ओके, अब हमें फाइंड करना है R, मतलब विस्तार, जिसका सूत्र होता है महत्तम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। तो महत्तम मूल्य है 58 और न्यूनतम मूल्य है यहाँ पर 21। ओके, 58 - 21 इज़ 37। तो R यानी कि विस्तार हो गया 37। अब यहाँ पर वर्ग लंबाई दी गई है 5। ओके, 5 दी गई है। हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है, जो होती है R/C। वर्गों की संख्या का सूत्र है R/C। वर्गों की संख्या को K से शो करते हैं। ओके, तो R का अर्थ है विस्तार, अपॉन में वर्ग की लंबाई, C का मतलब
वर्ग लंबाई क्लास इंटरवल, तो विस्तार यानी कि R है 37 अपॉन में C है 5। ओके, भाग करने पर आएगा 7.4। तो 7 से अधिक है तो हम यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर 5 का अंतर लेना है क्योंकि वर्ग लंबाई 5 दी गई है। ओके, तो सबसे पहले पहली संख्या कौन सी लेनी चाहिए ये हमें ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर न्यूनतम मूल्य है 21। 21 के आसपास की संख्या देखनी है। 21 से छोटी संख्या होनी चाहिए तो हम 20 ले सकते हैं। वर्ग लंबाई यहाँ पर 5 दी गई है तो 20 + 5 = 25। फिर 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। फिर सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर देखो, ये है 58। महत्तम मूल्य है 58। तो 58 से ज़्यादा तक संख्या लिखेंगे तो यहाँ पर 55 से 60। ओके, तो यहाँ पर 8 का इंटरवल बने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारा आंसर भी 8 ही आया था। कहाँ था? ये रहा, है ना। वर्गों की संख्या 8 आई थी तो 8 ही हमारे ये इंटरवल बने हैं। अब यहाँ पर इसे हम निवारक सतत आवृत्ति वितरण कहते हैं। निवारक सतत का मतलब है जैसे यहाँ 25 तो यहाँ भी 25, यहाँ 30 तो यहाँ भी 30। इसे हम निवारक सतत आवृत्ति वितरण कहते हैं। ओके, अब आवृत्ति चिन्ह लिखने हैं। तो 20 से 25 के बीच की संख्याएं हैं। 20 से 25, इसमें आपको 25 नहीं लेना है। ओके, 20 से 25 में हम जा रहे हैं। तो 20 से 25 में एक तो है 23, एक है 21 और एक है 24। 25 हमें नहीं लेना है। ओके, तो 20 से 25 के बीच की संख्याएं हैं 3। तो 1 2 3 और यहाँ पर लिख देंगे 3 आवृत्ति के नीचे। ये आवृत्ति चिन्ह है और ये है आवृत्ति। 25 से 30, 25 से 30 में हमें 30 नहीं लेना है। ओके, 25 से 30 में देखते हैं कितने नंबर हैं। देखो ये मैंने जो ब्लू निशान किया है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 25 से 30 में 8 नंबर हैं तो 1 2 3 4, पाँचवें पे इस तरह से लाइन डालनी है। 6 7 8, यहाँ पर 8 लिख देंगे। इसी तरह से आपको सभी आवृत्ति फाइंड करनी है। ओके, 20 से 25 के बीच की संख्याएं 3 हैं। 20 से 25 में हम 25 नहीं लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है इस बात का कि 20 से 25 में 25 नहीं लेना है, 25 से 30 में 30 नहीं लेना है, 30 से 35 में 35 नहीं लेना है। ओके, तो इस तरह से अब ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पे 3 8 10 11 12 7 6 3, इन सबको टोटल करने पे आएगा आंसर 60। दिस इज द आंसर। ओके, प्रश्न 3, मोबाइल बनाने वाली एक कंपनी द्वारा अंतिम 60 दिनों में उत्पादित मोबाइल की संख्या निम्नानुसार है। उसे 10 वर्गों में विभाजित करो। उस पर से कम और से अधिक प्रकार के आवृत्ति वितरण की तुलना करो। ओके, तो यहाँ पर हमें इस तरह से टेबल बनानी है। सबसे पहले लिखेंगे मोबाइल की संख्या, फिर आवृत्ति चिन्ह और यहाँ पर दिनों की संख्या। अब सबसे पहले देखना है महत्तम मूल्य क्या है और न्यूनतम मूल्य क्या है। तो यहाँ महत्तम मूल्य है 1075 और न्यूनतम मूल्य है 103। अब हमें ज्ञात करना है R मीन्स विस्तार। ओके, जिसका सूत्र है महत्तम अवलोकन माइनस न्यूनतम अवलोकन। तो महत्तम अवलोकन है 1075 माइनस और न्यूनतम मूल्य है 103। तो 1075 माइनस 103 होता है 972। ये आ गया विस्तार। अब यहाँ पर वर्गों की संख्या हमें 10 दी गई है, 10, जिसे K से दर्शाते हैं। अब हमें ज्ञात करनी है वर्ग की लंबाई। 10 वर्ग लेना है लेकिन कितने से कितने तक लेना है ये पता नहीं है, इसलिए वर्ग लंबाई यहाँ पर ज्ञात करनी है, जिसके लिए सूत्र है C = R/K।
तो विस्तार है यहाँ पर 972 और अपॉन में k है 10। ओके, तो भाग करने पर आएगा 97.2। तो वर्ग लंबाई आई है 97.2। अब 97 का अंतर लेना है जो हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पर देखना है वर्ग लंबाई किसके आसपास है, 10 के, 50 के या 100 के। तो ये संख्या जो है ये 100 के नज़दीक है, तो वर्ग लंबाई 100 की लेंगे। तो यहाँ पर न्यूनतम अवलोकन 103 है। ये 103 न्यूनतम अवलोकन है जो 100 के नज़दीक है। तो यहाँ पर वर्ग लंबाई लेंगे 100 से 199। ओके, गणना की सरलता के लिए वर्ग लंबाई c बराबर 100 लेने पर प्रथम वर्ग 100 से 199 जिसमें लघुत्तम अवलोकन 103 का समावेश होता है, और अंतिम वर्ग 1000 से 1099 रखेंगे जिसमें महत्तम अवलोकन 1075 का समावेश होता है। ओके, क्योंकि अनिवारक सतत आवृत्ति वितरण है, जिसका मतलब होता है, देखो 100 से 199 फिर 200 से 299 मीन्स अगर यहाँ पर 199 है तो यहाँ पर 200 होगा, यहाँ पर 299 है तो यहाँ पर 300 होगा। इस प्रकार से अब हमें आवर्ती चिन्ह बनाने हैं। तो 100 से 199 के बीच में कितने नंबर हैं वो हम देखते हैं। ओके, 100 से 199 के बीच में नंबर हैं 199 और 103, यानी कि 2 नंबर हैं सिर्फ। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से 2 लाइन डाल देंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे। ओके, फिर 200 से 299 के बीच में देखते हैं कितने नंबर हैं। 200 से 299, तो ये 1 2 3 4। 200 से 299 के बीच में 4 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 लाइन डाल देंगे और यहाँ पर 4 लिख देंगे। इस तरह से आपको खुद फाइंड आउट करना है बाकी के नंबर्स। ओके, आवर्ती चिन्ह बनाने हैं। अब इनका यहाँ पर हम करेंगे टोटल जो आएगा 60। अब यहाँ पर कहा है से कम, तो से कम बोला है तो ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, और से अधिक बोला हो तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। अब यहाँ पर जो ये 100 है इसमें से 0.5 को माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 99.5। ऐसे ही इस 200 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 199.5। अब इन सब में 100 को प्लस करते जाएंगे, तो देखो 199.5 में 100 प्लस करेंगे 299.5, 299.5 में 100 प्लस करेंगे 399.5, 399.5 में 100 प्लस करेंगे तो 499.5। ऐसे सभी में आपको 100 प्लस करते जाना है 1099.5 तक। ओके, अब यहाँ पर 99.5 से छोटी संख्या कोई भी नहीं है। कहाँ पर? यहाँ पर है ना। 99.5 से छोटी संख्या यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर भी 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये 2 है। ओके, तो ये हो जाएगा 0 + 2। फिर 2 के बाद क्या है? यहाँ पर 2 के बाद है 4, तो यहाँ पर 4। अब इन सबको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 6। फिर नेक्स्ट नंबर है 9, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 9, तो 2 + 4 + 9 = 15। नेक्स्ट नंबर है 7, फिर है 10। देखो ये 7 फिर है 10 है ना, तो इनको अब हम प्लस करते हैं। यहाँ पे 7, इन सबको प्लस किया तो आएगा 22, फिर इन सबको प्लस किया तो यहाँ पर आएगा 32। नेक्स्ट नंबर है 8 और 9, देख लेते हैं। ये देखो 8 और 9, ठीक है। तो फिर हम
यहाँ पर प्लस करते जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा 60। ओके, इस तरह से कम वाली आवृत्ति बनाते हैं। अब से अधिक वाली देखते हैं। अब हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो यहाँ पर है 1099, तो यहाँ पर लिखेंगे 1099.5, इधर जोड़ते हैं। जब भी इस साइड से लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर 0.5 को प्लस करते हैं। से अधिक में जो भी यहाँ पर लिखा है उसमें 0.5 प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 199.5। ओके, इस तरह से हमको लिखना है। इसमें सभी में 0.5 देखो, इसमें 0.5 प्लस किया 199.5, ये रहा। ओके, फिर 299 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 299.5। फिर नेक्स्ट है 399 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 399.5। नेक्स्ट है 499 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 499.5। ये हो जाएगा 599.5, ये हो जाएगा 699.5। यानी कि से अधिक में इस तरफ 0.5 को प्लस करते जाना है। ओके, देखो सभी में 0.5 आ चुका है। अब तो ये हो जाएगा, इस तरह से हमको लिखना है। अब यहाँ पर 0 से लिखना शुरू करना है। तो फिर देखो, सबसे पहले 0, फिर 0 + 4, तो वो 4 ही होगा। फिर नेक्स्ट नंबर है, देखते हैं, 4 के बाद है 3। देखो यहाँ देख लेते हैं एक बारी, यहाँ से जाना है। 4 के बाद 3, फिर 4 9, 3 4 9। देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। ये देखो 3, फिर 4 और फिर 9, 3 4 9। इस तरह से हमें लिखना है। 4 और 3 हो गया 7, इन सबको ऐड करेंगे तो 11। ओके, अब देखो ये वाले तीनों नंबर यहाँ पर, फिर है 9, तो 9 लिख देंगे। इन सब का टोटल हो गया 20। फिर ये पूरी सीरीज़ यहाँ पर एज इट इज़ अब होगा 8, फिर होगा 10। देख लेते हैं, ये देखो 8 फिर 10। अब हम यहाँ से जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। 8 10 7 देख लेते हैं। ये देखो 8 10 7, फिर है 9 4 2, 9 4 2। ओके, तो ये आ गई आपकी से अधिक वाली आवृत्ति और लास्ट में आ जाएगा 60। तो दिस इज़ द आंसर। प्रत्येक वर्ग की वर्ग लंबाई और मध्य मान बताते हुए निम्नलिखित आवृत्ति वितरण को फिर से लिखें। ओके, वर्ग दिया है और आवृत्ति 0 से 99 में 10 दिया है, 100 से 299 में 12 दिया है। इस तरह से अब ये अनिवारक वर्ग है क्योंकि यहाँ पर 99 वैल्यू दी है जो यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ की लास्ट वैल्यू और यहाँ की पहली वैल्यू सेम होती तो ये निवारक होती। अब यहाँ पर हमें निवारक में बदलना पड़ेगा। तो निवारक में बदलने के लिए आगे वाले में से 0.5 माइनस करते हैं और पीछे वाले में 0.5 को प्लस करते हैं, तो निवारक वर्ग बन जाता है। तो यहाँ पर 0.5 माइनस करने पर ये हो जाएगा -0.5 और 99 में 0.5 प्लस करने पर ये हो जाएगा 99.5। आगे वाली वैल्यू में से 0.5 माइनस करना है और पीछे वाली वैल्यू में 0.5 को प्लस करना है। तो यहाँ पर हो गया 99.5। फिर 299 में 0.5 को प्लस करेंगे तो ये होगा 299.5। देखो यहाँ पर कर दिया है, ये देखो सभी में 0.5 को प्लस कर दिया है। ओके, अब आवृत्ति यहाँ पर नहीं दी गई है, ये रही आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, ये 10 12 14 16 8 10। ओके,
अब वर्ग लंबाई ज्ञात करनी है। तो वर्ग लंबाई ज्ञात करने के लिए निवारक वर्ग में जो दूसरी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करना है। यहाँ पर कहा है अपर क्लास बाउंड्री पॉइंट, ये अपर क्लास बाउंड्री पॉइंट है, इसमें से लोअर क्लास बाउंड्री पॉइंट को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। ओके, दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करना है। तो यहाँ पर है 99.5 माइनस करेंगे -0.5, तो माइनस माइनस प्लस 99.5 प्लस 0.5 ये हो जाएगा 100। ओके, फिर पहले ये वाली वैल्यू यानी कि अपर क्लास बाउंड्री पॉइंट में से माइनस करना है 99.5 को। तो 299.5 में से 99.5 को माइनस करेंगे तो आएगा 200। इसी प्रकार इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको, इसमें से इसको, तो यहाँ पर आएगा 250, 150 और 100। अब हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी है। तो मध्य कीमत निकालने के लिए निवारक वर्ग की दोनों वैल्यू को, ये जो दोनों वैल्यू हैं इनको प्लस करके 2 से भाग करते हैं। ओके, तो दोनों वैल्यू -0.5 प्लस 99.5 अपॉन में 2। ओके, 99.5 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो आएगा 99 अपॉन में 2। 2 से भाग करेंगे 99 को, आप कैलसी से करना, तो आंसर आएगा 49.5। फिर से इन दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 से भाग, इन दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 से भाग, इन दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 से भाग, इन दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 से भाग, इन दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 से भाग करना है। तो ये आंसर आपके आ जाएंगे। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। प्रश्न 5, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से कम और से अधिक प्रकार के संचयी आवृत्ति वितरण प्राप्त करें। प्रति पन्ने भूलों की संख्या, पन्नों की संख्या ये दी हुई है। तो से कम प्रकार का असतत आवृत्ति वितरण यानी कि खंडित, जिसमें वर्ग नहीं है, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर f लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर लिखना है 0 1 2 3। ओके, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो लेस देन यानी कि से कम वाली आवृत्ति होती है उसमें हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, और से अधिक वाली आवृत्ति में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर लिखेंगे 140, फिर यहाँ पर 140। अब इस 140 में इसको प्लस कर देंगे यानी कि 110, 140 प्लस 10 250। फिर यहाँ पर ये एज इट इज़ इसमें प्लस कर देंगे 120 आएगा 370। यहाँ पर ये तीनों वैल्यू एज इट इज़ इसमें ऐड करेंगे 30, तो ये हो गया 400 यानी कि n बराबर 400। अब मोर देन वाली में यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये वाला 30 यहाँ पर, फिर नेक्स्ट वैल्यू है इसमें 120, ये 120 है ना, तो 30 प्लस 120 ये हो गया 150, फिर है 110, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर और इसमें प्लस कर देंगे 110, तो ये आ गया 260। अब ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर है 140, तो ये यहाँ पर लिख देंगे, इन सबको प्लस करके आएगा 400, ये हो गया आंसर। प्रश्न 6, निम्नलिखित आंकड़ों से एक समावेशी मतलब कि अनिवारक सतत बारंबारता बंटन प्राप्त करें। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें दिया गया है अध सीमा बिंदु या उससे अधिक। अध सीमा बिंदु मतलब आगे की, जैसे कोई हमें वर्ग दिया होता है तो उसमें आगे जो लिखा होता है, जैसे कोई भी हमें वर्ग दिया है 5 से 10, तो ये जो आगे लिखा होता है इसे हम अध सीमा बिंदु कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा है 44.5 से अधिक वाला क्वेश्चन है। अब इसे हमें वर्ग में बदलना है,
तो देखो 44.5 से 49.5 यहाँ सीमा बिंदु दिया है। तो सीमा बिंदु में क्या होता है, आगे वाली संख्या में से 0.5 घटाते हैं, पीछे वाली संख्या में 0.5 जोड़ते हैं। तो हमें सही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम वर्ग की अध सीमा जो होती है 44.5 में 0.5 को हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 45। अब ज्ञात करेंगे प्रथम वर्ग की ऊर्ध्व सीमा। तो 49.5 इसमें से 0.5 को माइनस करना है तो ये आएगा 49, यानी पहला वर्ग हमारे पास आ गया 45 से 49। ओके, अब यहाँ पर 49 आगे चलते हैं। अब ये देखो 45 से 49। ओके, अब यहाँ पर 49 नहीं आएगा क्योंकि ये अनिवारक है। तो 49 से एक अधिक जो होगा 50 से 54.5 में 0.5 को माइनस करेंगे तो ये 54 होगा। अब यहाँ पर जो वर्ग लंबाई है वो हमें 5 दी है, ठीक है, क्योंकि देखो क्योंकि माइनस करने पर 5 आता है। अब यहाँ पर क्योंकि 5 का अंतर है तो 55 से 59, 60 से 64, 65 से 69, 70 से 74, 75 से 79, 80 से 84। ओके, इस प्रकार सभी में 5 का अंतर होना चाहिए। अब हमें आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 0 है तो नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 0, फिर 10 माइनस 0 ये हो जाएगा 10। ओके, फिर 90 माइनस 10 हो जाएगा 80, फिर 240 माइनस 90 150, फिर 290 माइनस 240 ये हो जाएगा 50, 390 माइनस 290 ये हो जाएगा 100, 470 माइनस 390 ये हो जाएगा 80, फिर 500 से माइनस 470 तो ये हो जाएगा 30। ओके, तो दिस इज द आंसर। प्रश्न 7, निम्नलिखित आंकड़ों से अपवर्जी यानी कि निवारक सतत बारंबारता बंटन प्राप्त करें। ओके, तो निवारक आवृत्ति वितरण तैयार करना है। तो यहाँ है वजन से कम फिर संचयी आवृत्ति इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पर वर्ग में लिखेंगे 30 से 35। अब निवारक है तो यहाँ पर 35 से 40, फिर 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70। क्योंकि ये निवारक है इसलिए यहाँ 35 है तो यहाँ पर भी 35 आएगा। ओके, अब इसकी संचयी आवृत्ति दी है से कम वाली। ओके, तो यहाँ पर 0 लिखा है तो 17 माइनस 0 इज़ 17, फिर 25 माइनस 17 हो जाएगा 8, 40 माइनस 25 15, 48 माइनस 40 8, 54 माइनस 48 ये हो जाएगा 6, 57 माइनस 54 3, 59 माइनस 57 ये हो जाएगा 2, 60 माइनस 59 ये हो जाएगा 1 और इन सब का टोटल आएगा 60। ये हो गया आंसर। प्रश्न 8, निम्न सूचना पर से मूल आवृत्ति वितरण तैयार करो। ओके, तो यहाँ पर हमें मध्य कीमत और वर्ग लंबाई दी गई है इसलिए उस पर से हम प्रथम वर्ग प्राप्त करेंगे। ओके, प्रथम वर्ग की अध सीमा ज्ञात करने का सूत्र है मध्य कीमत माइनस वर्ग लंबाई अपॉन में 2। ओके, तो मध्य कीमत वर्ग लंबाई देखते हैं क्या है। मध्य कीमत है 25, वर्ग लंबाई है 50। ओके, तो मध्य कीमत 25, वर्ग लंबाई 50 अपॉन में ये वाला 2। 2 से 50 को किया कैंसिल, ये आ गया 25। ओके, 25 माइनस 25 होता है 0।
प्रथम वर्ग की ऊर्ध्व सीमा ज्ञात करने का सूत्र है मध्य कीमत प्लस वर्ग लंबाई अपॉन में 2। मध्य कीमत 25, वर्ग लंबाई है 50 और अपॉन में 2। 2 से 50 कैंसिल, ये आ गया 25। 25 प्लस 25 होता है 50। ओके, तो इस प्रकार प्रथम वर्ग 0 से 50 प्राप्त होगा। ये रहा, देखो 0 से 50 जैसे मैंने फाइंड किया है, इन्होंने यहाँ सूत्र नहीं लगाया है। इसी तरह सभी जगह सूत्र लगाकर अब दूसरा वर्ग फाइंड करने के लिए फिर से यहाँ पर मध्य कीमत और यहाँ पर वर्ग लंबाई, यहाँ पर मध्य कीमत, यहाँ पर वर्ग लंबाई, अधा सीमा ज्ञात करने के लिए यहाँ माइनस, उधर सीमा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर प्लस करेंगे। तो इस प्रकार निवारक प्रकार का आवर्ती वितरण तैयार होगा। निवारक का मतलब है यहाँ 50 तो यहाँ 50, यहाँ 160 तो यहाँ 160, इसे हम निवारक आवर्ती वितरण कहते हैं। यहाँ पर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, ये देखो ये रही फ्रीक्वेंसी 10, 30, 40, 60, 10, 30, 40, 60, 80, 30 और इन सब का करना है टोटल जो होगा 250। दिस इज द आंसर। प्रश्न 9, एक वर्ष के दौरान किसी शहर में दुर्घटनाओं की संख्या के बारे में जानकारी नीचे दी गई है। इससे समावेशी यानी कि अनिवारक सतत आवृत्ति वितरण ज्ञात कीजिए। ओके, दुर्घटनाओं की संख्या, यह सतत अखंडित आवृत्ति वितरण है। दो क्रमिक जो मध्य कीमत है इनके बीच में अंतर 10 है। तो यहाँ पर वर्ग लंबाई यानी कि C हो गया 10। ओके, अब वर्ग लंबाई C बराबर है 10, तो प्रथम वर्ग की अधा सीमा ज्ञात करने के लिए सूत्र है मध्य कीमत माइनस वर्ग लंबाई अपॉन में 2। तो मध्य कीमत देखते हैं क्या है। मध्य कीमत है 11.5 और वर्ग लंबाई है 10। ओके, मध्य कीमत 11.5, वर्ग लंबाई है 10। 2 से 10 को कैंसिल किया, ये आ गया 5। 11.5 माइनस 5 बराबर हो गया 6.5। ओके, अब प्रथम वर्ग की ऊर्ध्व सीमा, इसके लिए सूत्र है मध्य कीमत प्लस वर्ग लंबाई अपॉन में 2। मध्य कीमत 11.5, वर्ग लंबाई है 10 अपॉन में 2। 2 से 10 को कैंसिल किया, ये हो गया 5। 11.5 प्लस 5 होता है 16.5। तो इसी प्रकार से आपको दूसरी वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। देखो जैसे यहाँ पर हमने 6.5 और 16.5 को फाइंड किया, इसी प्रकार यहाँ पर लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए मिड वैल्यू माइनस वर्ग लंबाई अपॉन में 2। ओके, अपर लिमिट फाइंड करने के लिए मिड वैल्यू प्लस वर्ग लंबाई अपॉन में 2 करेंगे, तो ये सभी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। ओके, अब हमें समावेशी प्रकार का वितरण तैयार करना है। समावेशी का मतलब है यहाँ पर 16 तो यहाँ पर 17 आना चाहिए, यहाँ पर 26 तो यहाँ पर 27 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें इन दोनों वैल्यूज़ की हेल्प लेनी होगी। देखो कैसे, यहाँ पर आधा सीमा बिंदु में प्लस करेंगे 0.5, आधा सीमा बिंदु है 6.5 प्लस करेंगे 0.5 तो ये आएगा 7। ऊर्ध्व सीमा बिंदु में से माइनस करेंगे 0.5, ऊर्ध्व सीमा बिंदु है 16.5 माइनस 0.5 होगा 16, ये आ गया 7 से 16। ओके, तो यहाँ पर देखो ये आ गया 7 से 16। अब सभी में 10 का अंतर है क्योंकि जो हमारी वर्ग लंबाई है वो 10 है, तो इसलिए 7 से 16, 17 से 26, 27 से 36, 37 से 46, 47 से 56। ओके, और यहाँ तो इंक्लूसिव क्लास फाइंड करने के लिए यहाँ पर 0.5 को प्लस करेंगे और यहाँ से 0.5 को माइनस करेंगे, तो ये सभी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर लिखना है फ्रीक्वेंसी जो हमें दी गई है, ये रही 160, 120, 43, 40, ये रहा
160, 120, 43, 40 और ये 2, इन सब का टोटल करने पर आएगा 365। दिस इज द आंसर। प्रश्न 10, निम्नलिखित आंकड़ों से वर्ग सीमाओं से वर्ग सीमा बिंदु प्राप्त करें और आवृत्ति बंटन लिखें। ओके, अब ये अनिवारक दिया हुआ है, इसे निवारक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये पॉइंट में है तो ध्यान से समझना है। इसमें पहले दूसरे वर्ग की वैल्यू निकालनी होगी। ओके, तो यहाँ लिखेंगे दूसरे वर्ग की अधा सीमा बिंदु। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है। कौन सी दोनों वैल्यू हैं ये दोनों वैल्यू। ओके, इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है, अपॉन में 2 करना है, तो ये आएगा 2.975 अपॉन में 2। ओके, 2 से भाग करने पर आएगा 1.4875। और अब दूसरे वर्ग की ऊर्ध्व सीमा बिंदु ज्ञात करने के लिए 1.4875 में 0.5 को प्लस करना है, क्योंकि 0.5 वर्ग लंबाई है यानी कि C, तो ये हो जाएगा 1.9875। ये यहाँ पर दूसरा वर्ग आया है, इसको यहाँ पर लिखेंगे 1.4875 से 1.9875। अब इसको, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.9875। इसमें से 0.5 को माइनस करने पर ये वैल्यू हमें मिली। ओके, अब जो लास्ट वैल्यू है उसमें 0.5 को प्लस करते जाना है, और जो ये वैल्यू आएगी इसको यहाँ पर लिखते जाना है। देखो यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर जो वैल्यू है उसको यहाँ लिखना है, यहाँ पर जो वैल्यू है इसको यहाँ लिखना है, यहाँ पर जो वैल्यू है इसको यहाँ लिखना है। लास्ट वैल्यू में 0.5 को प्लस करते जाना है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखनी है 5, 10, 20, 20, 10, 5। इन सब का टोटल करके आएगा 70। देखो ये हमारी फ्रीक्वेंसी, इन सब का टोटल 70। दिस इज़ द आंसर।